5 खिलाड़ियों और एक बच्चे की हत्या के बाद चर्चा में आए रोहतक में माना जा रहा था कि अब शहर में कुछ दिन चैन अमन रहेगा, लेकिन रोहतक में हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। 5 खिलाड़ी और कोच की हत्या के बाद भोपाल की रहने वाली एक और राष्ट्रीय स्तर की वेट लिफ्टिंग महिला खिलाड़ी की हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि वो रोहतक के किसी व्यक्ति के साथ रिलेशन में थी और यहां आती रहती थी। उसने लगभग 2.5 वर्ष पहले रोहतक के एक वेट लिफ्टिंग कोच पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया और नाले में फेंकने की कोशिश की। उसकी इस शिकायत में कहा गया था कि वो 2015 में जबलपुर में एक प्रतियोगिता में इस कोच से मिली थी। इसके बाद दोनों ने आपस में एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया और बात करने लगे। ये कोच सेना में कार्य करते थे। 2017 में सेना से सेवानिवृत्त हो गए थे। उन्होंने रोहतक स्थित राजीव गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में कोच पद पर अपनी नियुक्ति प्राप्त की। महिला खिलाड़ी ने आरोप लगाया कि कुछ महीने बाद कोच ने नौकरी दिलाने और विवाह करने का वादा करके रोहतक बुला उससे दुष्कर्म किया। उसकी शिकायत के बाद कोच को निलंबित कर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। दुष्कर्म का प्रकरण रोहतक कोर्ट में विचाराधीन है। उसने आरोपी कोच के खिलाफ भोपाल के गोविंदपुरा और एमपी नगर थाने में केस वापस लाने का दबाव डालने और धमकी देने का मुकदमा भी दर्ज कराया था। महिला खिलाड़ी की जेब से प्रकाश ढाबा नाम के ढाबे का बिल भी मिला है, जो हबीबगंज रोड भोपाल का ही है। 347 रुपए का ये बिल 16 फरवरी का है। बिल देखकर लग रहा है कि 2 लोगों ने खाना खाया होगा। उसकी जेब से हबीबगंज रेलवे स्टेशन की पार्किंग की पर्ची भी मिली है, जिस पर बाइक का नंबर लिखा हुआ है। ये पर्ची भी 16 फरवरी की है। जांच में ये भी पता चला है कि ये बाइक वेट लिफ्टर खुद ही चलाती थी। बृहस्पतिवार शाम तक भी उसकी बाइक हबीबगंज रेलवे स्टेशन की पार्किंग में ही खड़ी थी। महिला वेट लिफ्टर की जेब से मिली पार्किंग की पर्ची के बाद रोहतक पुलिस ने होटल मालिक से फोन करके संपर्क किया है। जेनल नहर जो दामड़ की तरफ जा रही है, अपने वहाँ के जो नहर का डिवाइडर, दोनों नहरों का डिवाइडिंग पट्टी पर एक बॉडी में फीमेल की मिली थी, जो हमने प्रथम दृष्टि देखने से ही मर्डर का मामला नज़र आ रहा था। जो हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एफर्ट्स किए, जिसकी जेब से एक पार्किंग की पर्ची मिली रेलवे स्टेशन हबीबगंज। तो उसी पार्किंग की पर्ची से हमने उसके आइडेंटिफिकेशन तक पहुँचे और भोपाल लोकल पुलिस की हेल्प ली गई, जिससे वो आइडेंटिफाई हुई। और उसके फैमिली में उसके भाई यहाँ पर आए थे, जिन्होंने उसको आके आइडेंटिफाई किया है, पोस्टमार्टम करवाया है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैटर मर्डर का है, कत्ल का है। और हमें कुछ क्लू भी मिले हैं जो उसको मेन कल्प्रिट तक जल्दी पहुँच जाएंगे और अरेस्ट हो जाएंगे। भोपाल से ये लड़की कैसे यहाँ पहुँची, कोई उसका भी किस तरीके से? अब ये हम इन्वेस्टिगेशन की मैटर है, कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी सामने। हाँ, इसके भाई बता रहे थे कि भी ये भोपाल में किसी स्कूल में पीटीआई की पोस्ट पे लगी हुई थी और कोई गेम इसका रहा है, इसी बेस पे वो पीटीआई लगी हुई। बिल्कुल, हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं और हमें कुछ क्लू भी मिले हैं। हम कल्प्रिट तक जल्दी पहुंच जाएंगे और जल्दी हमारे